यही मैं कह रहा हूं, अगर भीड़ आ जाती है, गोलियां चलती हैं, सिर्फ 5 सेकंड के लिए तुम ठहरो, रहमत नाजिल होगी, तुम्हारे हौसले बुलंद हो जाएंगे। हमारी जिंदगी हम अपने रब को दे चुके हैं, हम दे चुके हैं। अब वो चाहे कहां डाले, किधर डाले, वो उसका काम। तुम्हारे हाथ में नहीं है किसी की जान लेना, वो तो अल्लाह का काम है। जब तक अल्लाह बोलेगा जिंदा रहेंगे, जब अल्लाह फैसला कर लेगा चले जाएंगे। कसदुद्दीन ओवैसी मौत से नहीं डरता, क्योंकि मेरी मां ने मुझे ये सिखाया है, मेरे मरहूम वालिद ने मुझे ये सिखाया है कि मौत से मत डरो, मौत के बाद जो हिसाब किताब होगा उसकी फिक्र करो। जब हिसाब किताब होगा, पूछा जाएगा कि बताओ असदुद्दीन, तुमको दुनिया में इज्जत दी गई, मुकाम दिया गया, तुमने उसको कैसे इस्तेमाल किया? मैं गुनाहगार हूं, मैं कितना गुनाहगार हूं मेरा रब जानता है, मगर एक बात तुम्हारे सामने जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं बेईमान नहीं हूं, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने कभी भी अपनी मफाद के लिए आवाम का सौदा नहीं किया। मैं अगर राजनीति में हूं तो तिजारत करने के लिए नहीं हूं, मैं अगर राजनीति में हूं तो दौलत कमाने के लिए नहीं हूं, मैं अगर राजनीति में हूं तो गरीब और मजलूम आवाम को उनका मुकाम दिलाने के लिए, उनका हिस्सा दिलाने के लिए हूं। यही हमको सिखाया गया था। और हमको मौत से ज्यादा ये सोचना है कि हम दुनिया में क्या करें, कैसा लेकर करें, क्या किए, क्योंकि सबका हिसाब किताब होगा। कोई नहीं बचने वाला है, सब जाएंगे। सब बड़े बड़े मुख्यमंत्री पहले जा चुके, सब जाएंगे, हम भी जाएंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला जब जाएंगे तो हशर के मैदान में मैं अपनी मां को शर्मिंदा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने बाप को शर्मिंदा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। वो हशर का मैदान होगा तो हसनैन करीमैन रहेंगे, हौज़े कौसर भी होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कमली वाले की उम्मत हैं, हम कमली वाले की उम्मत हैं, और हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफी है। जिएंगे अल्लाह के हुक्म से आए। अम्मा के पेट में 9 महीने थे, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने बड़ा किया, अल्लाह ने काबिल बनाया, अल्लाह ने 2 मर्तबा विधायक बनाया, अल्लाह ने 4 मर्तबा MP बनाया, अल्लाह ने हमको लंदन भिजाकर कानून और बैरिस्ट्री की डिग्री दिलाई, अल्लाह ने हमारी जान बचाई। अल्लाह ही हमको आगे लेकर बढ़ेगा। रहेगा नाम सिर्फ अल्लाह का, किसी का नहीं रहेगा। ये हमारा मामला है। यही मैं कह रहा हूं, अगर भीड़ आ जाती है, गोलियां चलती हैं, सिर्फ 5 सेकंड के लिए तुम ठहरो, रहमत नाजिल होगी, तुम्हारे हौसले बुलंद हो जाएंगे। मजलिस के 8-10 MLA जीत गए तो क्या करेंगे? मैं उनसे कहना चाहूंगा, प्यारे 8-10 तुम कह रहे हो, 540 का संसद है जिसमें 2 हैं, और जब 2 खड़े हो जाते बीजेपी के 300 खड़े होकर बोलते बैठ जा बैठ जा बैठ जा, मगर हम नहीं बैठते, अपनी बात को करते। हम सिर्फ 5 मिनट 6 मिनट में पूरी गर्मी पैदा कर देते बाबा। अभी हमारा भाषण हुआ था, हमले के बाद 4-4 गोलियां चली। दूसरे दिन हम पार्लियामेंट गए, स्पीकर साहब ने हमको मौका दिया, अल्लाह उनको अच्छा रखे, हमको 6 मिनट बोलने का टाइम मिला, हमने पार्लियामेंट को सच्चाई बता दी। अब लोग हमसे पूछते हैं कि 24 घंटे तुझ पर नहीं हुए गोली चलाने के बाद, और तू आकर ये बात कर सकता है, वो क्या है? हमने कहा 24 घंटे न छोड़ो, अगर 4 घंटे भी होते तो उससे ज्यादा हम बोलते, क्योंकि हमारी जिंदगी हम अपने रब को दे चुके हैं, हम दे चुके हैं। अब वो चाहे कहां डाले, किधर डाले, वो उसका काम। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। मैं नौजवानों के गम को समझ सकता हूं,
मैं नौजवानों के दिलों में और उनकी आंखों में जो फिक्र और परेशानी है, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं नौजवानों से कि किसी शायर ने कहा था कि ना हो ना उम्मीद, ना हो ना उम्मीद, ना उम्मीदी ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। तो अपनी उम्मीद को जिंदा रखिए। और जो लोग हमारे भाई सपा में है, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि नहीं तेरा नशेमन, नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। छोड़ो उन लोगों को, आओ हमारा साथ दो। अगर तुमको नेता बनना है तो आओ ओवैसी के कंधे पर खड़े हो जाओ। अगर तुमको तरक्की करना है राजनीति के लिए तो अपने दिलों को साफ कर लो, गरीबों की नीयत को अच्छी रख लो। अगर हमारी जिंदगी तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकती है तो होगी इंशाअल्लाह, और अगर मौत भी हमारी फायदेमंद हो सकती है तो उससे भी फायदा हासिल करो, मगर कुछ तो करो। कब तक तुम डर डर कर इन लोगों की गुलामी करोगे? तुम कब तक इनके लिए दरी बिछाओगे? अरे कब तक दरी बिछाओगे? कब तक नारे लगाओगे कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान? अबे कितनी को जवानी कुर्बान करेगा? दादा ने करीब बाप ने की, अपनी जवानी को बचा ले अपने लिए। मैं आता रहूंगा जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा। मेरी जिंदगी का मकसद ये कि आप तमाम मुझसे काबिल नेता बन जाएं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मेरी बहनें सियासत में आए। मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि हम हर मैदान में हमको हिस्सा मिले, विकास में मिले, ठेकेदारी में मिले, शिक्षा में मिले, नौकरी में मिले, राजनीति में मिले। ये हमारी कोशिश है। आप इसमें अपना साथ दीजिए और हमारे लिए दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इन तमाम जालिमों के शर से हमको और आपको महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।